केएल राहुल जहां दिखे उनके पैरों में पड़ जाओ, विराट कोहली जहां दिखे उनकी आरती उतार लो, ये दोनों जो चाहे उन्हें दे दो। विराट कोहली अगला मैच खेलने दिल्ली आज आ जाएंगे, उनके लिए सब लोग वेस्ट दिल्ली के छोले भटूरे लेकर पहुंचो, तुरंत पहुंचो, कैमरामैन फोकस करो। अगर विराट कोहली बोल दे कि उन्हें फिटनेस मेंटेन करनी है तो छोले भटूरे ऑलिव ऑयल में तलवा दो। इसी तरह केएल राहुल को भी कोई परेशान नहीं करेगा। राहुल भाई खेल लो आप T20 मैच में, 1-2 मेडन ओवर चलेगा। बल्कि राहुल भाई अगले 3-4 सीजन कॉफी विद करण में चले जाओ, जो बोलना है बोलो। किसी ने आपको ट्रोल किया तो घर से उसकी गुद्दी पकड़ के उसको मैं बाहर निकालूंगा और उसको बोलूंगा राहुल भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? राहुल भाई। क्योंकि कल राहुल और कोहली ने जो कर दिया ना, वो लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। हमारी इज्जत बचा ली उनने, हमें बोलने के काबिल बनाए रखा, हमें डिप्रेशन में जाने से बचा लिया और हमारे अगले 4 साल खराब होने से बचा लिए। आज के वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे थैंक यू कोहली और थैंक यू राहुल की भरमार दिख जानी चाहिए वालों की सुझाई गई। चिलचिलाती गर्मी में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि इतना स्कोर बना देंगे कि इंडिया की औकात से बाहर हो जाएगा, लेकिन बुमराह ने शुरू में ही मिशेल मार्श को 0 पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया को उनकी औकात बता दी। यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 87 वर्ल्ड कप में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना मैच चेन्नई में इसी स्टेडियम में खेल रही थी। उस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी थी और मिशेल मार्श के पापा जॉफ मार्श ने सेंचुरी बनाई थी, जिसकी वजह से उस वक्त भारत 1 रन से हार गया था। लेकिन कल बुमराह ने उनके बेटे को इस मैदान में 1 भी रन नहीं बनाने दिया और यहीं से ऑस्ट्रेलिया को पता लग गया कि उनकी नैया डूबी ही रहेगी। वार्नर और स्मिथ ने बढ़िया पार्टनरशिप जरूर करी, लेकिन जैसे ही रविंद्र जडेजा को लगाया गया, सारी हेकड़ी निकल गई। वैसे भी चेन्नई की तरफ से खेलने वाले जड्डू भैया चेन्नई के ग्राउंड का चप्पा चप्पा जानते हैं और उसकी नस नस से वाकिफ है। कल उन्होंने दिखाया कि उनका ये गांव है और यहाँ के वो जयकांत शिकरे हैं। देखते ही देखते उनके खाते में 3 विकेट थे। हमने आपसे कहा था कि चेन्नई की पिच पर जीतने का मंत्र है स्पिन टू विन, और भारत ने बिल्कुल वैसा ही किया। कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले, साथ ही अश्विन को भी अपनी अच्छी गेंदबाजी का परिणाम 1 विकेट के रूप में मिला और देखते देखते ऑस्ट्रेलिया वाले 199 पर खत्म, टाटा गुड बाय गया हो गए। पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाए और इंडिया को जीतने के लिए 200 का टारगेट मिला। इंडिया के लिए तो टारगेट इजी था, 200 रन बनने थे। हमें लगा शुभमन गिल नहीं है तो क्या हुआ, ये टारगेट तो कायदे से रोहित शर्मा और ईशान किशन अकेले बना देंगे, लेकिन इन दोनों ने हमारा पोपट बना दिया। सबसे पहले ईशान किशन गए, उनके पीछे पीछे रोहित शर्मा और कुछ ही लम्हों के बाद श्रेयस अय्यर भी। तीनों को ही शायद सुबह नाश्ते में एक्स्ट्रा ऑमलेट चाहिए था, इसलिए तीनों ही अंडा बनाकर गए। टीम इंडिया का स्कोर 2 रन पर 3 विकेट, बल्ले से इनके 1 भी रन नहीं आया था। पिछला वर्ल्ड कप का जो मैच हम खेले थे यानी 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, उसमें हमारा स्कोर 5 रन पर 3 विकेट था। यहाँ पर हमने 1 लेवल और आगे जाते हुए 2 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। पूरी बॉडी में सनसनी मच गई। हमें लगता है 2027 वर्ल्ड कप का वेट करना ज्यादा सही होगा, लेकिन देखिए जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। और कोहली के साथ खड़े हो गए केएल राहुल, जो नहाने गए थे और उनको लगा कि कम से कम 1-8 घंटा तो होगा उनके पास, लेकिन 2 ओवर के अंदर उनको आना पड़ गया। कोहली और केएल राहुल जम गए। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पास एक बड़ा मौका आया था जब मिशेल मार्श के पास विराट कोहली का कैच गया था, लेकिन जैसे उन्होंने कैच छोड़ा हम समझ गए कि आज पैट कमिंस मार्श को ना टीम बस से छोड़ देंगे और उनको होटल पैदल जाना पड़ेगा। इतनी मुश्किल सिचुएशन में विराट कोहली और केएल राहुल ने दिखाया कि उनके रगों में खून नहीं बर्फ बह रही है। 140 करोड़ लोग टेंशन में थे, लेकिन ये दोनों ऐसे खेल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दोनों ने पहले 50 फिर 100 और फिर 150 की पार्टनरशिप कर डाली। 200 रन जो अचानक से ज्यादा लगने लगे थे, बाद में इतने कम लगने लगे कि हमें लगा ऑस्ट्रेलिया वालों इतने तो बनाए होते कि हमारे दोनों बल्लेबाज सेंचुरी मार लेते। कोहली 85 बनाकर आउट हो गए, लेकिन केएल राहुल के पास सेंचुरी बनाने का मौका था। उन्होंने कोशिश करी, रन कम बचे थे और उन्होंने हाफ सेंचुरी प्लान कर रखी थी और वो 91 पर खेल रहे थे, जीतने के लिए 5 चाहिए थे। केएल राहुल ने सोचा 1 चौका लगाऊंगा और उसके बाद 1 छक्का लगाकर इंडिया भी जीत जाएगी और सेंचुरी भी हो जाएगी, लेकिन भाई को अपनी ही पावर पर यकीन तब नहीं आया जब उनका एक शॉट बढ़िया लग गया और चौके की जगह छक्का चला गया। केएल राहुल सेंचुरी भले ही ना लगा पाए हो, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच जरूर बन गए और उन्होंने कहा कि अभी और मौके आएंगे। लेकिन उनके पास एक मौका था, वो फालतू में 1 छक्का अगर पंड्या ने नहीं मारा होता तो। उस छक्के के बारे में आपका क्या कहना है? सोशल मीडिया पर पोस्ट मैंने किया तो वहां पर तो लोगों ने पंड्या को क्या क्या नहीं बोला। आप कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज जरूर लिखना। लेकिन फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें।